इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति का पर्सनल हवाई जहाज इस समय क्रैश हो चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है चाइना से कि चाइना में चीनी राष्ट्रपति का जो पर्सनल हवाई जहाज था वह पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीन के राष्ट्रपति का यह हवाई जहाज क्रैश होता नजर आ रहा है। यही नहीं, चीन के राष्ट्रपति के पर्सनल हवाई जहाज के साथ साथ कई सारे हेलीकॉप्टर भी थे जो भी पूरी तरीके से क्रैश हो चुके हैं, जिसकी बड़ी तस्वीरें आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे चाइना के राष्ट्रपति के पर्सनल एयरक्राफ्ट, पर्सनल हवाई जहाज और पर्सनल हेलीकॉप्टर देखते ही देखते क्रैश हो चुके हैं। और इन सभी चीज़ों का एकमात्र कारण है कि चीन में आई हुई तबाही। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चीन में जो इस समय तबाही मची हुई है उसी तबाही का एक कारण इस हवाई जहाज के क्रैश के लिए जिम्मेदार है। तो आखिर कौन सा वो कारण है जिसके लिए चीनी राष्ट्रपति के हवाई जहाज क्रैश होने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर चीन में कैसे एक के बाद एक हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं। वहीं यह भी जानेंगे कि आखिर चाइना में क्यों इतने भयंकर बाढ़ की वजह से वहां पर जहाज, गाड़ी और घर बाढ़ में ऐसे तैर रहे हैं जैसे मानो कि कोई खिलौने हों। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट चाइना से निकल कर आ रही है। तो चलिए रुक करते हैं चाइना की तरफ और आपको दिखाते हैं, सबसे पहले रूबरू कराते हैं कि चाइना में इस समय कौन कौन सी तबाही आई है। फिर इसके बाद आपको सीधा ले चलेंगे और दिखाएंगे कि चाइनीज़ राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर और उनका पर्सनल जहाज किस तरीके से क्रैश हुआ, उसमें क्या कमियां थीं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि चाइना के हेलीकॉप्टर और चाइना के जहाज़ कितने कमज़ोर हैं और भारत के जहाज़ कितने मजबूत हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं और आपको ले चलते हैं चाइना के अलग अलग शहरों में। ये सभी जो फुटेज आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बड़ी तस्वीरें निकलकर सीधे चाइना से आई है कि चाइना में किस तरीके की तबाही मची हुई है। चाइना में जो इस समय आप तबाही देख पा रहे हैं, ये सभी तबाहियाँ मात्र इसलिए मची हुई हैं क्योंकि चाइना ने दो बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। चाइना अपने देश को बहुत ही जल्दी डेवलप करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा विकसित दिखाने के लिए उसने दो बड़ी गलतियां की थी। सबसे पहली गलती तो ये थी कि उसने हर शहर के चारों तरफ डैम बना रखे थे और इसी डैम की मदद से वो बिजली का सप्लाई करता था। लेकिन जब भयंकर आंधी तूफान और बाढ़ आया तो उसमें ये डैम टूट गया और जिसके कारण भयंकर तबाही आपके सामने दिख रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण गलती चाइना की थी वह यह थी कि उसने अपने हर एक शहर के नीचे सुरंग खोद रखी है और उन्हीं सुरंगों के माध्यम से चीनी राष्ट्रपति युद्ध के समय अपने आप को बचाते हैं। और उन्होंने प्लान किया था कि भविष्य में जब भी तृतीय विश्व युद्ध होगा तो उसी सुरंग के नीचे हम अपनी पूरी जनता को रखेंगे जिससे चाइना को कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन आपको बता दें कि वह सुरंग इतनी पतली थी, इतनी खोखली थी कि जैसे ही भूकंप आया वह सुरंग बैठ गई और वह सुरंग बैठने के कारण उस सुरंग के ऊपर बने हुए सारे बिल्डिंग देखते ही देखते ऐसे धराशायी हुए हैं कि जैसे लग रहा हो कोई बालू का टीला हो या ताश के पत्ते हों। इस तरीके से ढेर हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीरें, बड़ी अपडेट आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए रुक करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं कि और यह बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर चाइना के राष्ट्रपति का पर्सनल हेलीकॉप्टर और पर्सनल जहाज कैसे क्रैश हुआ। तो जैसा कि आप सभी लोग इस समय स्क्रीन पर चाइना की तबाही को देख पा रहे होंगे, इस तबाही को देखकर आप समझ गए होंगे कि चीन के बड़े बड़े बिल्डिंगें कैसे गिर चुकी हैं और चीन में क्या माहौल है। इन सभी चीज़ों के बाद आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में चीन के लगभग 50 एयरपोर्ट पूरी तरीके से डूब गए थे और वो एयरपोर्ट डूबने के कारण वहाँ पर पार्किंग में खड़े जितने भी जहाज़ थे वो पानी में तैरने लगे थे और सारे जहाज़ ख़राब हो गए थे। 50 एयरपोर्ट डूबने के कारण चाइना के
महत्वपूर्ण एयरपोर्ट से कनेक्शन टूट गया था। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तबाही के कारण चाइना के लगभग 70% इलाके में किसी भी जगह पर बिजली नहीं है और बिजली ना होने के कारण कहीं भी किसी भी प्रकार का मोबाइल सेवा नहीं चल रहा है, सभी ठप है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। इन्हीं सभी चीज़ों के कारण जब चाइना के राष्ट्रपति के पर्सनल एयरपोर्ट की तरफ इस बाढ़ ने अपना रुख किया तो उन्होंने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस हेलीकॉप्टर और इस जहाज़ को यहाँ से हटा करके पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लैंड किया जाए। और उसी को उड़ा करके उनके कर्मचारी उनके जहाज़ को ले जा रहे थे। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नेटवर्क की बहुत दिक्कत हो चुकी है इस समय चीन में। तो जैसे ही यह जहाज़ भारतीय सीमा के पास पहुंचा और पाकिस्तान में एंटर करने ही वाला था कि तभी यह जहाज़ का नेटवर्क अपने आप से हट गया और जहाज़ चलाने वाले पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अचानक उनका सिस्टम बैठ गया, जिसके कारण भयंकर तबाही को आप लोगों ने देखा। हमने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया कि कैसे भयंकर तबाही ने वहां पर इस हेलीकॉप्टर और जहाज़ को देखते ही देखते कागज़ की तरह जला दिया। हालांकि सही बात तो यह है कि चाइना में जो जहाज़ क्रैश हुआ है उस जहाज़ में राष्ट्रपति नहीं बैठे थे। यदि वो बैठे होते हैं तो उनका क्या हाल होता आप लोग समझ सकते हैं। वहीं बात करें हम यदि भारत के जहाज़ और हेलीकॉप्टर की, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत ने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपने हर एक जहाज़ में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो भारत सरकार द्वारा यूज़ किया जाता हो, सभी जहाज़ में ऐसे एडवांस तरीके के नेटवर्क और सैटेलाइट कनेक्टर लगा रखे हैं जो किसी भी हालत में नेटवर्क को टूटने नहीं देते हैं। यही नहीं, यदि पूरे भारत में लाइट चली जाए और पूरे भारत का मोबाइल बंद हो जाए तब भी भारत के ऊपर उड़ने वाले जहाज़ अपने आप अपना कनेक्शन सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ लेंगे। और ये ख़ास बात विश्व में मात्र 5 देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, रसिया, भारत, इजराइल और जापान आता है। चाइना हालांकि इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा था, लेकिन उसके काम करने से पहले ही यह घटना हो गई। अब आप ही सोच के बताइए कि ऐसे में देखा जाए तो भारत चाइना से कितना आगे है, लेकिन फिर भी चाइना ने मार्केटिंग के माध्यम से अपनी ऐसी इमेज बना रखी है कि भारत में भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चाइना बहुत अमीर है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। तो आपसे निवेदन है कि भारत में इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि भारत का हर एक नागरिक यह जान पाए कि चाइना भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। ऐसे सिचुएशन में आपको चाइना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भारत के लिए अपना एक लाइक ज़रूर दें।